रामपुर में अधिवक्ताओं ने अपने साथी अधिवक्ता की हत्या को लेकर कलेक्टरेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टरेट पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा तथा पुलिस अधीक्षक से थाना सिविल लाइंस प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सिविल लाइंस थाना प्रभारी को निलंबित करने का आश्वासन दिया है। बताते चले कि बुधवार को जिला पंचायत के कार्यालय में तैनात लिपिक असगर अली ने अधिवक्ता फारूक को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर रामपुर का अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुरुवार को अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन कार्यालय रामपुर में एक शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में अधिवक्ताओं ने मृत अधिवक्ता फारूक को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद समस्त अधिवक्ता एक होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर कार्रवाई को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने काफी नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने अधिवक्ताओं से वार्ता की, जिसमें अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को पुलिस अधीक्षक के सामने रखा, जिसमें उन्होंने विभिन्न मांगे रखी हैं। जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े गोली मारकर वकील की हत्या कर दी गई। उनकी एक बाबू से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान फायरिंग हुई। अधिवक्ता के भाई का आरोप है कि बाबू ने गोली मारकर हत्या की है, बाद में अपने बचाव के लिए खुद को घायल कर लिया है। मृतक अधिवक्ता का नाम फारूक है, जबकि जिला पंचायत बाबू असगर अली हैं। वारदात करीब 1:30 बजे की है। कोतवाली नाला पार निवासी वकील फारूक 45 की पत्नी गौसिया जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं। यहीं पर थाना पटवाई क्षेत्र के मिलक तहावर गांव का रहने वाला असगर अली भी बाबू है। बुधवार दोपहर को गौसिया और बाबू असगर अली के बीच कुछ हॉट टॉक हुई थी। इसी बात को लेकर गौसिया ने अपने पति फारूक को कॉल करके बुला लिया। फारूक सीधे असगर अली के पास उसके केबिन में गए। वहां दोनों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। वकील के भतीजे कामरान खान ने बताया, जिला पंचायत कार्यालय में चाची ने चाचा को बुलाया। इसी दौरान बाबू असगर अली की उनसे नोकझोंक हो गई। बाबू असगर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर चाचा की हत्या कर दी। बाद में खुद को फंसता देख अपने ऊपर भी फायरिंग कर ली। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फारूक जिला कचहरी में करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। परिवार में 5 भाई हैं, सभी कारोबारी हैं। फारूक और गौसिया के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे शहर के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बार एसोसिएशन रामपुर के अधिवक्ताओं ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में हत्या के दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने तथा मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 1 माह के भीतर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने मृतक अधिवक्ता के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की भी मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आए दिन अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों से पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पहले बात पर सुनने नहीं देते, पहले पूरी बात तो जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी बात साथी की दुखद मृत्यु हुई है। हम भी उसमें संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इधर है।
अभी उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? गिरफ्तारी उसमें हुई या नहीं हुई? फिर जिस तरह से पहले मेडिकल उसका कराया गया, उसके बाद में वो कहाँ गया, पूरी जानकारी आपको है? और अभी क्या आश्वासन मिला है? जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पिस्टल जो है वो भी बरामद कर ली गई है। अब दूसरा मुलजिम जो है उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उसकी बराबर ये अभी एसपी साहब की ये मांग की कि 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी करें और जो उसका 2 घंटे में उसकी गिरफ्तारी करें और जो थाना इंस्पेक्टर उसको हम जो उसके सिविल लाइन जो है हम उसको थोड़ा सा जो वीडियो आई थी मोबाइल पर डाली गई थी, व्हाट्सएप पर डाली गई थी, वो हटा दी गई। क्यों? तो इसलिए हमें उस पर है कि शक है कि उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें मिली भगत है। इसलिए हमने इंस्पेक्टर सिविल लाइन की मांग की है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि हम उसको तुरंत सस्पेंड करेंगे और जो 24 घंटे में रस्तोगी जो हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने सारा षड्यंत्र रच करके और एक क्लर्क रिवॉल्वर लेकर के और ऑफिस में बैठ रहा है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों लाइसेंस लेकर के आ रहा है? क्या जो जरूरी थी उसको लाइसेंस लेकर के बैठने की? तो इसलिए उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। उन्होंने मिलकर के ये कांड करवाया है। अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत और आज हम एक ज्ञापन भी हमने दिया है। ज्ञापन में हमने अपनी मांगे रखी गई हैं कि 5 करोड़ हमारे अधिवक्ता को दिया जाए फौरन मुआवजा और हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और जो इसकी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, जो और इसके बुलडोजर चलना चाहिए। कप्तान साहब से हम मिलकर आए हैं। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जो विवेचना है वो कोई किसी अन्य अधिकारी को देने का उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। और हम फांसी की मांग करते हैं। फांसी होना चाहिए अधिवक्ता के हत्यारों भी कार्रवाई जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता चाहते हैं उस तरीके से की जाएगी। उन्होंने यहाँ तक हमें आश्वासन दिया है कि हमें 5 आदमी की कमेटी बना करके आप दे दीजिए, जो हमारी आपकी कमेटी कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं।